ब्रह्म रूप में तो न छोड़ना है न पकड़ना है। और जब जीव दृष्टि में हो तो जीव भाव ही छोड़ना है। जो ब्रह्म हुआ था वही छोड़ना है। सर्प का ब्रह्म हुआ था वो छोड़ना है, बाकी रस्सी को थोड़ी छोड़ना है। रस्सी तो अधिष्ठान रूप है ही है। तो सबके भीतर जो अधिष्ठान रूप परमात्मा, ये ज्ञान पहले, इसीलिए दादा भगवान ने बोला पहले ज्ञान चाहिए। लोग बोलते हैं पहले भक्ति करनी चाहिए, आसान लगती है। भक्ति में क्या हुआ, तुमने तेल तुमने उसमें से ले लिया या देसी घी का दिया जला दिया, तो उसमें तुमको क्या जलाना पड़ा, अपना क्या जलाना पड़ा? अपना तो कुछ नहीं जला, अपने विकार नहीं जलाए, अपना अहंकार नहीं जलाया, अपने अंदर के तुमने माया को नहीं जलाया, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा ना। मूर्ति बाजार से मिल गई और तुमने ऐसे ऐसे आरती घुमा दी, ओम जय जगदीश है, जय हनुमान गोसाई। आज मंगलवार है तो हनुमान को बुलाए, बुध को दूसरे देवता को बुलाएंगे, सोमवार को शिव जी को बुलाएंगे। शिव बोला आ जाओ, तो एक एक दिन सब देवताओं को बांट दिए। तुम शुक्रवार को तुम्हारी संतोषी माता आ जाती है संतोष दान देने के लिए। बहुत देवियां, बहुत देवता दोस्त यार बना लिए तुमने अपने। भक्ति करी सबने, लेकिन ज्ञान नहीं। तो हर कर्म से पहले, गीता में भी भगवान ने बोला, अब गीता पढ़ो तो सिस्टमेटिकली समझ में आती है कि अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान ही तो दिया। हर कर्म से पहले हे अर्जुन, तुमको ज्ञान ज्योति की जरूरत है। तुम ज्ञान ले लो, तुम ज्ञान को जीवन में लगाओ, उसके बाद तुम्हारा कर्म भी सही होगा, तुम्हारी भक्ति सही होगी। मेथड तो सीखो। जब मेथड नहीं आता है तुमको, तो बाकी काम कैसे करो? कर्म पहले करने लगे, दान दे, पुण्य दे, ये करे ये करे। अरे ज्ञान के बाद तो सर्वस्व दान हो जाएगा, मेरा कुछ है ही नहीं, सब है ही भगवान तेरा। तब तो दान करना है ये शब्द ही नहीं आएगा ना तुम्हें, वो हो जाएगा सब सब अपना जीवन ही। गुरु किसके लिए जीवन देके बैठा ये देखो, तो क्या उसका सर्वस्व दान नहीं हो गया ऑटोमेटिकली? आप तो एक एक पैसा करके दान दोगे, फकीरों को दान दोगे, गरीबों को दोगे। हम किसको दान दे रहे? तुम फकीर गरीब थोड़ी है, अपना आप है। और दान भी हो रहा है और अहंकार भी नहीं हो रहा। और बड़े में बड़ा दान हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान सम दान नहीं, तपन क्षमा समान। अपने आप फॉरगिव और फॉरगेटनेस आ जाती है, सहज में सब हो रहा है। ये बातें आ जाती है पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बाद हर कर्म का ज्ञान, एम्ब्रॉयडरी करते हो उसका ज्ञान चाहिए, सिलाई करते हो उसका ज्ञान चाहिए, हर चीज का ज्ञान चाहिए। अभी वो लड़की गई ना कंप्यूटर सीखी, बोले फलानी चीज तो हमको आती नहीं है बनाने, कार्ड्स तो बनाने नहीं आते, फलाना काम। हमने बोला तुमको मशीन चलाने आ गई ना, कंप्यूटर सीखना मना, तुमको एक मशीनरी। अब हम लोग जब मशीन सीखते थे, सिलाई सीखते थे, तो पजामा सीखे, कुर्ता सीखे, हल्की हल्की चीजें पहले सीखे, और मशीन तो आ गई चलाने, फिर कोट पैंट भी सीखे। तो ये क्यों कहते हैं कि ये चीज नहीं सीखे, ये चीज नहीं सीखे? वो तो करते करते तुमको अपने आप सब आता जाए, हाथ में खाली एक हुनर आ जाए। तो ज्ञान हाथ में आ गया, एक हुनर आ गया, उसके बाद तो तुम हर कपड़ा सिल लोगे। तो टूटा फटा होगा वो भी सिल लोगे, साबित होगा वो भी सिल लोगे, अच्छा भी सिल लोगे, धीरे धीरे पैटर्न भी निकाल लोगे। पहले फंडा उल्टा सीधा सीखते हैं, तो कितने पैटर्न निकालते अपने आप होते। तो फंदा तो सीखो, फंदा डालना, फंदा बुनना तो सीखो, इतना तो सीखो, ये तो ज्ञान आएगा। इसमें भक्ति की जरूरत नहीं, इसमें ज्ञान चाहिए। फिर प्रेम से बनाओ उसको, जो बना रहे हो चीज उसको प्रेम से बनाओ, और कर्म तो ऑटोमेटिकली होगा। हाथ नहीं चलेंगे तो कैसे काम? खाना भी पकाना है, उसका ज्ञान चाहिए, कैसे बनाना है खाना, कैसे फुल्का बनाना है, कैसे आटा गूंदना है। वो माँ के साथ रहते रहते ऑटोमेटिकली लड़की सीख ले। जो छोटी होती देख मेरे को कैसे ऐसे आटा गूंदते, बैठ गया, सिखा दिया माँ, अपने आप फुल्का बेलना आ गया, अपने आप काम आ गया। पहले ज्ञान चाहिए, हर कर्म से पहले ज्ञान। जब महात्मा गांधी बैठा था ट्रेन में, और लड़कों के अंदर प्यार बहुत था, जब महात्मा गांधी से मिलने जा रहे, चढ़ गए ट्रेन में, जय कहा कर रहे महात्मा गांधी की जय। लेकिन वहां जो बुढ़ा लेटा पड़ा था, ए बुढ़े उठ, हमको सीट दे। वो बेचारा भी चुप करके बैठ गया। जब उतरे स्टेशन पे, लोग आए थे झंडे लेके, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, ये भी चिल्ला रहे महात्मा गांधी की जय। पता चला वही बुढ़ा उठा, उसी को इतनी बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ाई गई। वो बेचारा शांत रूप बैठा रहा, बोला नहीं कि मैं ही महात्मा हूं, इतना भी नहीं बोला। जब उनको ये पहचान मिली यही महात्मा गांधी था, तो उनको कितना अंदर से शर्म आई, कितना अंदर ही अंदर उसको पश्चाताप हुआ होगा कि हमने अन्याय किया। अरे जिसकी पूजा कर रहे थे उसको ही हटाया। तो जब तुमको ज्ञान समझ में आएगा तो तुमको लगेगा जिसकी हम पूजा कर रहे थे वही हर रूप में था, उसका हम अपमान कर रहे थे, उससे हम लड़ाई कर रहे थे, उससे हम झगड़ा कर रहे थे।
उससे हम तू मैं कर रहे थे, अरे हर रूप में तो था मेरा भगवान। ये ज्ञान मिलने के बाद तुमको अपने जीवन में पश्चाताप आएगा। गलत बोलो, एक शब्द गलत बोलो, सारा दिन तुमको रोलिंग चलेगी। मैंने इतना सत्संग सुना, फिर मैंने जोर से बोला, फिर मैंने इच्छा की, फिर मैंने क्रोध किया, अंदर वाला खाएगा तुमको। गुरु तुम्हारा विवेक खोल, कॉन्शियस तुम्हारा खुल जाए। उसके बाद कोई कर्म तुमसे गलत होगा नहीं, और अगर हो जाएगा तो ये मन तुमको अपना मुक्का मारेगा। गॉड में फॉरगिव यू बट योर नर्वस सिस्टम नेवर। गुरु तुमको बाहर से नहीं बोलता है माफी मांगो, अंदर से इतने मुक्के लगवाता है तुम्हारे विवेक से, जो तुम अपने आप ही पश्चाताप की आग में जल के दूसरे दिन से वो कर्म नहीं करो। हमको भी भले ना बताओ, अंदर ही अंदर तुम बनते जाओ। तुम्हारा विवेक खोल देगा गुरु, और तुम्हारा मन गुरु बन जाएगा। तुम्हारा मन दर्पण कहला, वो दर्पण बन जाएगा। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, देखेगा भी तुमको दिखाएगा, ये भला है, ये बुरा है, अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करिए, उचित है ना अनुचित, सब बताएगा। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, देखता भी है, दिखा भी रहा है, बता रहा है। मन तुम्हारा दर्पण कर दिया, मलिन था, धूल जमी हुई थी, साफ किया। जैसे तुम सुबह उठ के अपनी सारी छंट-फूट करते ना, घर की सफाई करते, फर्नीचर की सफाई करते, आईने की सफाई। आईना एक दिन तो न पोछो तुम, दूसरे दिन शक्ल धुंधली धुंधली लगेगी, फिर उठाओगे कपड़ा, फिर रगड़ोगे उसको अच्छी तरह से। तो इसी तरह से मन को भी दर्पण बना, शुद्ध दर्पण बना, रूप लख अपना जो पुराना। बन गया क्यों देह में दीवाना, देह में अटक के दीवाने क्यों बने? ज्ञान को समझो, अपने अधिष्ठान को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने मूल कारण परमात्मा को जानो, जो मूल कारण अधिष्ठान सब में, जो सारी सृष्टि में लहरें तो ऐसे अलग अलग दिख रही है, लेकिन सागर तो एक, भिन्न भिन्न करोड़े लहरें, गिनो बैठ के तो बहुत लहरें, जितनी गिनते जाओगे पीछे से दूसरी आ रही, पीछे से दूसरी आ रही, फिर आ रही है, फिर आ रही, लहरें गिनो थक जाओगे, गिन ही नहीं पाओगे। सृष्टि भी अनंत है, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अगर सागर को देखोगे तो शांत हो जाओ, क्या गिने, है ही पानी, बस जितने पानी उतने पानी, उतने पानी पान, अपना ही आप सब जगह में ही, तो अपना ही अक्ष देखो, अपना ही रूप देखो। तो ज्ञान सुना, अपने आप भक्ति हो जाएगी तुम्हारी, वैराग्य खुद ब खुद जगत से आ जाएगा, क्योंकि शरीर नहीं देखोगे। ये वैराग्य है। वैराग्य छुछू करना, छोड़ना, भागना नहीं, पर जहां पर जो है उसको भगवान के भाव से देखना ही वैराग्य है। जब भगवान के भाव से देखा तो उसका शरीर तुमने नहीं देखा, शरीर का त्याग हो गया, ये वैराग्य ऑटोमेटिकली हो गया। वैराग ले एक एक चीज से बैठ के तो मुश्किल लगता है, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं। अकेले हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, सब छोड़ना पड़ेगा। सन्यासी बेचारे इसी भूल में पड़े रहते, वो छोड़ के जगत जाके जंगल में बैठ। सन्यासी ने घर छड़े वहीं वैरान बसाया। वो बेचारे घर समझते हैं घर दुखदाई है, समझते हैं बीवी तंग करती है, समझते आदमी तंग करता है, भागो भागो भागो। भाग के वहां बेचारों को क्या मिलता है? वहां भी कुछ नहीं मिलता। बाहर कुछ हो तो मिले ना, है तो अपने पास, तो मिलेगा बाहर कहां से? वस्तु कहीं खोजे कहीं कह दावे हाथ, कहे कबीर तब पाई जब बेटी मिले। जब बेटी मिल जाए गुरु, वस्तु ठोर की ठोर, कहीं गई भी नहीं। तभी भक्त बोलता है नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया, संशय पूछ कहे मान्य प्राप्त आत्म आत्म पर है। कुछ खोया भी नहीं, भगवान खो नहीं गया था जिसको ढूंढते। दादा बोलता है छोटा बच्चा थोड़ी है जो खो गया तुम, हम भगवान को ढूंढने चले हैं। हम शांति बाई कोई तुम्हारी बीवी है क्या जिसको ढूंढने जा रहे हैं? शांति बाई तो तुम्हारे पास है, अशांत किसने किया? हम तुमको एक बात बोलेंगे कि तुम शांति ढूंढने नहीं निकलो, तुम अपने घर में देखो तुमको किसने अशांत किया। तुम्हारी अशांति की वजह क्या है? तुम्हारा देह त्याग, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मेरापन। तुमने भगवान से अधिक किससे प्यार किया? शरीरों से, पति से किया, बेटे से किया, उनको गोद में खिलाया, पोतों को किया, नातियों को किया, उनको लाड़ दुलार सारा करके फंस गए। गलत किया। प्यार भले करो लेकिन उसको भगवान देख के करो ना। तुम तो उसके शरीर को अटक जाते। देखो मेरा पोता कितनी अच्छी डांस करता है, फंसे शरीर में उसकी डांस देखो नाच कौन रहा है, अंदर कौन नाच, अंदर नाचने वाला वो न हो सकती तो नाचेगा वो? फिर उस पर क्यों आशिक हुए? जो नचा रहा है सबको उसको देखो। दुनिया है एक पुतली और मैं नचा रहा हूँ, सर पट गया है गम का खा के मुझसे टक्कर, अभी गाड़ने को उसके तुरपत बना। गम भी हार जाएंगे तुम्हारे पास,
जब तुम हर जगह परमात्मा देखोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? सबके भीतर जो शक्ति है, जो अधिष्ठान है, जो मूल कारण है, जो चैतन्य है, उसको जान। पिक्चर पर तुमको कई दिखाई देते हैं, हाथी, घोड़े, डांस, ये वो, नदियां, नाले, पहाड़, सब पिक्चर में दिखता है। लेकिन सच क्या है? खाली पर्दा। पर्दा नहीं होवे तो पिक्चर के सभी टीवी का शीशा तोड़ दो, फिर देखो पिक्चर दिखाई दे। टीवी का शीशा तोड़ दो, दिखेगी पिक्चर? नहीं दिखेगी। तो अधिष्ठान क्या है? लेकिन जिस टाइम तुम पिक्चर देख रहे होते हो ना, तब पर्दा भूल जाते हो। यही सारे जगत से ये एक ही भूल हो गई कि जिस वक्त देख रहे हैं उस वक्त नाम रूप में इतने मस्त, हट जाओ ना, सारे सीन आगे से निकल जाएगा, बहुत मस्त हो जाते उसको देख, उसका रूप बन जाए, नाटक में अटक जाए और फिर मूल कारण भूल गए, सब कुछ चला जाएगा, फिर पर्दा साफ का साफ। और वो भी कल्पित है, वो भी मिथ्या है। अगर पहाड़ सच्चे है तो तुम्हारे घर में कहां से आ गया? नदी सच्ची है तो तुम्हारे घर तो पानी पानी होना चाहिए, बोट आ जानी चाहिए, बाढ़ आनी चाहिए। शेर है तो तुमको खा जाए, बंदूकें चल रही है, धनाधन धनाधन धनाधन, जिशुम जिशुम जिशुम, कितनी जोर जोर से। कोई मरता है? कोई नहीं मरता, घर में सब बैठे होते हैं। बंदूकें चल रही है, तुम निश्चित हो। तो ज्ञानी निश्चित है, दुनिया में भी बंदूकें चल के उसको बोलते तुमको कुछ नहीं हो रहा है, क्या होगा? कौन मरेगा? पर्दे वाला शेर मरेगा? हाँ, ये बात है। फिर भी कोई नहीं मरता। अर्जुन बोलता है मरा तो खाली अर्जुन, और तो कोई नहीं मरा, मेरी मैं मर गई, बाकी तो सब मरे, फिर जाके जिए दूसरा जन्म ले। वो भी डर रहा था, ढांड है कैसे मारूं सबको, निशुम निशुम कैसे करूं। भगवान ने बोला शरीरों को मार, आत्मा को कोई मार, आत्मा तो अमर है। तो शरीरों के वियोग संयोग से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। जब आत्मा पर नजर है तो फिर छोड़ूं किसे, पकड़ूं किसे? न किसी को पकड़ के बैठा ज्ञानी, न किसी चीज में आसक्त है। छोड़ूं किसे तो तुमको समझ में आ जाता है, अच्छा हमको कुछ छोड़ना नहीं, बड़े खुश हो। फिर वो बोलता है पकड़ूं किसे, ये भी तो बोलता है साथ में। फिर तुम पकड़ के जो बैठे हो वो भी तो अपनी भूल देखो। इसलिए तो बेचारा भोला बाबा बार बार बोलता है छोड़ूं किसे, पकड़ूं किसे। पकड़ के क्यों बैठे हुए? छोड़ू के समय तो कहते हैं हाँ हाँ कुछ त्याग नहीं, बड़ा अच्छा ज्ञान है सत्संग, इस ज्ञान में छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन इसमें पकड़ना भी कुछ नहीं है। यही साथ में समझो, छोड़ना कुछ नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये भी तो कहते हैं साथ में कि पकड़ो, तुम आदमी को पकड़े हो, बेटे को पकड़े हो, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, धन न चला जाए, पैसा न चला जाए, चीजें न चली जाए, पकड़ा क्यों नहीं? न पकड़ो न छोड़ो, बात पड़ी रहेगी तो जहाँ पर क्या करेगा, तुम्हारा नुकसान होगा। जो चीज जहाँ पड़ी है तो पड़ेगा, मेरी नहीं, अहमता ममता उसमें से निकाल, मैं हूँ और मेरा है। रोला तो इसी ने डाला, अशांत इसी ने किया। अब तक अपनी अशांति का कारण नहीं पता, ये लगता था फलाने ने मेरे से ऐसे बोला ना तब मैं अशांत, लेकिन फलाने ने बोला, तुमको लगा क्यों? तुमको असर हुआ तभी तो तुम दुखी हुए, तुम भी कुछ बने तब तो लगे। अगर तुम नहीं समझो उसकी भाषा तो कुछ लगेगा ही। तुमको समझ में आता है ये गाली है, ये अर्थ है इसका, जो समझता है उसको लगता है। पहलों को गाली पड़ रही थी, तेरा कसम ऐसा, तेरा कसम, खुद ही दे रहा था गाली। दूसरे ने कहा कसम तो तू इसका आप है, बोला जो समझता है उसको ही लगती है, मेरे को समझ में नहीं आता है, न लगती है न समझता हूँ, समझ में रोला है। गालियों के अर्थ में जाओगे, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसे किया, इसने मेरा कहना नहीं माना, तो इच्छा तो तेरी थी, तुमने उसमें इच्छा क्यों रखी? हर जगह तुमको जब दुख हो ना, तुम थोड़ा सा ध्यान दो, तुम ध्यान लगाते हो ओम का, शिव ओम का, थोड़ा ये ध्यान दो कि मैं दुखी क्यों हुआ, उसका कारण देखो, पता चल जाए। मेरी इच्छा मुझे चाहना मत पता, कुछ भी चाहा तो बंधन, चाह गई चिंता में मनुआ में पड़ो। जिस जीव को चाह नहीं चिंता, हम किसी में इच्छा ही नहीं रखते, कोई इज्जत दे, कोई प्यार दे, लो मेरे से ले लो, तो बोलते हैं मेरे पास बहुत है इज्जत, कितनी इज्जत करवानी, बताओ कैसी इज्जत? हम तो सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवान तुमको बना रहे, से भी ऊंची कोई इज्जत चाहिए तो बताओ। ऊंचे से ऊंचा भगवान तो तुम है, तुम ही खुद खुदा है, ये इज्जत कम है? प्यार करता है अपना आप देख, जितना अपने से प्यार है उतना तुम्हारे से प्यार करता है, अपना आप जान। तुमसे कोई नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं, मेरा तेरा नहीं है। जितने भी बैठे लव ऑल अलाइक,
कोई मेरा विशेष भी नहीं। आपका फलाने से शायद विशेष प्यार है, किससे विशेष प्यार है? किससे विशेष करें, किससे ना विशेष करें? ज्ञानी का तो सबसे समान रूप से प्यार, क्योंकि एक आत्म प्यार है। विशेष करेंगे तो अपने को धोखा देंगे, फिर उसमें अटक जाएंगे। ज्ञानी को किसी भी जाने का गम नहीं होता। बर्तन में जाते, बर्तन में जाते, दृष्टि में नहीं जाते। बर्तन में कभी नहीं जाते, ज्ञानी के बर्तन में बर्तन किसी जगह एक जैसे नहीं, तुम खाते हो बर्तन एक जैसे हो। देखो बच्चे ही तुम्हारे कभी बोलेंगे मम्मी तुम उसको ज्यादा प्यार करती है, हमको नहीं, तुम अपने देखते पीछे तुम्हारे अंदर है, कर सकती है। बच्चे भले बोलेंगे क्यों बच्चा बाहर देखती मम्मी ना उसको ज्यादा पूछती है, हमको ना कम पूछती है, इसके लिए रखा जाती है हमारे लिए। लेकिन तुम अपने देखते पीछे तुम बोलने लगे रखा क्यों? माँ कभी नहीं करेगी, लेकिन उसका भाव, उसके गुण, जैसा जैसा उसका भाव, जैसा बच्चे का भाव, ऐसा माँ की बोझ है। लेकिन माँ कभी गलती बच्चे नहीं करती। जो चोर बेटे होते हैं उनको क्या करती है? बेटा चोर होता है तो क्या उसको प्यार नहीं करती? जेल में खाना पहुंचाती है, पुराने भी जाएगी, पैसा भी देगी, रखेगी तो दूर रखेगा। भगवान इसको भी मत, इसको भी अच्छा, इसको भी मत। माँ हमेशा आशीर्वाद देती है, कैसा भी बचा मेरा चोर है, चोर को भी तो माँ बाप से क्यों करे? माँ को तो फिर भी आपको चाहिए बचना, गुरु को चाहिए, गुरु को तो चाहिए। गुरु तो निष्काम है, वो तो तुम्हारी भलाई के लिए जीता है, उसने तो अपना कर्म देगी, अपना तन धन की कुर्बानी को गुरु करता है। गुरु ने तुमको दिया है, वो लेता नहीं है तुमसे। गुरु निष्काम है, तुम मेरी इच्छा है, गुरु को करना है। माँ बाप को तो मनता है, लेकिन गुरु को करना है। वो तो तुमको बनाना चाहता है, लेकिन जैसा तुम्हारा कर्म, तुम अपने को देखो। गीता भगवान बोलते थे तुम रीच नहीं करो, रीच नहीं करो, लेकिन उसी जैसा करना। जो तुमको अच्छा लगता है तो तुमको दिखने आता है कि तुमको क्या लायक लायक बनो तो आप ही हो जाएगा। वो सोचता तो इसको कर, उसको नहीं कर, लेकिन जैसा कोई भाव ले जाता है, ले आता है, उसमें हो जाए, लेकिन करता नहीं। क्या तुम नहीं कर सकते, उनको खाली करना, उनकी नजर तुम्हारे बनानी, उसको तुमसे चाहिए। वो तो यही चाहता कि तुम सब आज ही बन जाओ, आज ही मेरे जैसा मत बन, जैसा मेरे विचार है ऐसे तुम आज ही मुझ लो, आज ही मेरे चाह, आज ही मेरे, आज ही बन जाओ। ये मथा इतना किसके लिए लड़ा? तुम लड़ाते हो क्या करते? यदि संसार में सुख है, संसार में दुख है, तो सुख किस चीज से आ रहा है और दुख किस चीज से आ रहा है? केवल जो हमारे अनुकूल परिस्थिति बन जा रही है उसको हम सुख समझ रहे हैं, जो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है उसको हम दुख समझ रहे हैं। इतने ही तो दुख और सुख में अंतर है। जो हमारे मन के अनुसार हो रहा है वो सुख, और फिर दुख। तो ये साइकिल सुख और दुख, इससे जीव भाव में तो मनुष्य कभी छूट नहीं सकता। अभी तुम अपने मन की तृप्ति करो, समझो तुमको किसी चीज का अभाव है, तुम बोलो हमको आज ये मिल जाएगी, मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए बड़ी खुशी,
भाई घर मिल गया बड़े खुश हैं, मोटर ले ली बड़े खुश है, गाड़ी मिल गई बड़े खुश है, बंगला बन गया बड़े खुश है। फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। बेटा मिल गया, चलो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहिए कुछ। सुबह उठते हैं, ये काम है, ये काम है, ये काम है, करना है, ये करना है, ये करना है, रजो शुरू हो जाता है। औरतों को है घर का काम करना है, मर्दों को है पैसा कमाना है। सुबह से निकलते हैं, अब ये कर लें, अब इससे मिल लें, अब वकील से मिल लें, अब डॉक्टर से मिल लें, अब इस नौकरी कर लें, अब दुकानदार से मिलना है, ग्राहक से मिलना है, सबसे मिल मिला के भाई सुबह से बड़े पेंडिंग काम पड़े हैं। रात को हम पूछते भाई सब काम हो गए? बोलते हाँ सब निपटा, भांडे बर्तन भी धो लिए, काम भी हो गया, सब खत्म, अब बस आराम हुआ। आराम थोड़ी देर के लिए, फिर सुबह उठे भाई आराम है, अभी तो इतने काम पड़े हैं, सुबह से सारे काम पड़े, सारे को फिर से देखने। तो जीवन यही है, मतलब जिंदगी तुम्हारी कामों के पीछे जा रही है, और मन को थोड़ी देर के लिए जब बोलते हो अब काम पूरा हुआ, थोड़ी देर के लिए शांति प्रतीत होती है, थोड़ी देर के लिए, और फिर वो क्रम शुरू हो जाता है तुम्हारा साइकिल। फिर ये करना है, फिर ये बोझ है, फिर ये है, फिर ये है, फिर लड़की है, फिर शादी है, फिर दामाद है, फिर फलाना है, फिर धमाका, उलझ गया सब। इस सृष्टि में आकर के परमात्मा के सब उलझ गए। कोई भी नहीं ऐसा है जो इस जगत को मिथ्या मान के रहे। सुखी संसार में न राजा सुखी है, न प्रजा सुखी है, न दुनिया सुखी है, न कोई व्यक्ति सुखी है, क्योंकि सब इस परिवर्तनशील जगत के पीछे खुद को परिवर्तित करते जा रहे, खुद को, और उसके पीछे बहते 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 जीवन खत्म हो जाती है, और तुम्हारी काम कोई पूरे नहीं, संतोष नहीं मिलता जीवन में, शांति नहीं मिलती, और जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं, उसके लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं। उसके लिए गुरु भी मिलता है तुमको, और गुरु भी तुमको सीधा रास्ता बताता है, लेकिन गुरु के भी बताए हुए मार्ग पर कितने चलते हैं। समझो तुम लोग भी आते, घंटा भर यहाँ बैठे, सुख मिला, सत्संग जाना है, सत्संग जाना है, गुरु का दर्शन करना है, गुरु से मिलना है, ये करना है, यहाँ से उठे फिर कोई काम याद आया, फिर घर में गए कोई चीज अभाव लगा, कोई चीज, फिर दुखी होते। एक मिनट में तुम सुखी होते, एक मिनट में दुखी होते। तो गुरु से तुम ये बात पूछो कि ऐसा सुख हमको कैसे मिले जिसके पीछे दुख नहीं, क्योंकि संसार में ये चेन की तरह, जैसे चेन स्मोकर होते ना, ऐसे चेन की तरह सुख दुख सुख दुख सुख दुख आते जाते रहते, लेकिन सुख और दुख दोनों का अंत हो जाए, ग्रहण भी नहीं, त्याग भी नहीं। कोई हमको संसार में बोला छोड़ना भी कुछ नहीं है, पकड़ना भी कुछ नहीं, पर पकड़े हुए जिस चीज को है, भ्रांति को, वो छोड़नी है। जो भ्रांति पकड़ी हुई है कि जगत सत्य है, वो छोड़ना है, और मिथ्या को मिथ्या करके देखो तो कोई दुख नहीं। जगत को मिथ्या करके मानो तो इसके सुख भी मिथ्या, इसके दुख भी मिथ्या, इसके शब्द भी मिथ्या, इसकी बातें भी मिथ्या, कुछ भी सच नहीं है। लेकिन सच मान के और फिर उसी में ही हम उनको परिवर्तित करना चाहते हैं। अब ये हालत आई है, इसका ये सोल्यूशन है, ये हालत आई है, इसका ये, तो भी सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि तुम परिस्थिति से जुदा होकर के इसको देखो। तुम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, तुम इच्छा से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आज तुम्हारी इच्छा है कुछ हमको मिल जाए, नहीं मिलेगी। इच्छा से किसी पदार्थ की तुमको प्राप्ति नहीं हो सकती है, और किसी चीज को छोड़ने से तुम छोड़ भी नहीं सकते। आज तुम परिस्थितियों से भागो, परिस्थितियां तुम्हारे पास भूल की तरह है, भाग भी नहीं सकते। और अगर परिस्थितियों को तुम सुलझाने बैठो तो भी नहीं सुलझेंगे, पर तुम बैठ के देखो कि ये सब खाली खेल हो रहा है, चेंजेबल, सारा जगत चेंजेबल है, और इसमें सब जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि मान अपमान ये चक्कर चलता रहेगा।
लेकिन मेरा मरण नहीं है, मेरा जन्म है। बोलता है मैं आकाशवत हूँ। आकाश में बादल बने, बादल चले गए, गंधर्व नगर बना, चला गया, लेकिन आकाश का कोई नुकसान नहीं। बादल बने या रहे या चले जाए, आकाश तो फिर भी निर्मल सोच है। आत्मा तुम्हारी निर्मल सोच है। बाहर से कभी काले बादल है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी गर्मी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लेकिन मैं एक दृष्टा सर्वका, दृश्य से हूं भिन्नतर। ये दृश्य, इससे मैं भिन्न हूं और मैं हूं इसका साक्षी। जब साक्षी स्वरूप में आते हैं तो ये जगत तुमको एक खेल है। खेल था, खेल डाला इसी चाल से। बोलता है मुझ में न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण। तीनों गुण से आत्मा न्यारी है। शरीर से कार्य होते हैं, लेकिन आत्मा इन्हीं से भिन्न है। जो वो तुमको योगी ऐसे चिन्ह दिखाते हैं, इसका भी क्या अर्थ है? ये तुम्हारा ब्रह्म, ये तुम्हारा जीव। जब ब्रह्म और जीव ये झुकेगा तो ब्रह्म से इसका मिलाप होगा। जीव को झुकना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा और इससे ब्रह्म से मिला। इसके लिए ये तीन गुण से जुदा हो। और सबसे नजदीक में नजदीक मनुष्य के पास तमोगुण। तमोगुण का मतलब है आलस्य, वेसर, भूलना, निद्रा, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, परसों का काम परसों पर। खास तौर से सत्संग आज नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? किसी भी चीज का नियम तो बनाओ। तुम तो नियम टेम से ही गए भी थे। प्रेम नेम एंड टेम तई टोला है। सत्संग में अच्छी तई टोला ले जाए। तीन मिठाई है, प्रेम, नियम और टाइम। सत्संग को टाइम दो, नियम से आओ, प्रेम से आओ। जबरदस्ती नहीं कि कोई धकेल रहा है तुम्हें सत्संग में, पर इतना प्रेम तुम्हारा होए कि हम नहीं रह पाएंगे इसके सिवाय। जैसे मछली का जीवन पानी है, ऐसे मेरा जीवन सत्संग है। भले हमको सत अंदर से जुड़ना है, वो बात अलग है, लेकिन कहाँ पर हमको ये विद्या सिखाई जाती है? सारी दुनिया में ये विद्या नहीं सिखाता है। सारी दुनिया में तुमको माया की विद्याएं सिखाएंगे। माँ बाप ने बोला इंजीनियरिंग पढ़ लो, डॉक्टरी पढ़ लो, बीएड कर लो, रिसर्च कर लो, ये सब विद्या बताई। ब्रह्म विद्या किसने बताई? माँ बाप ने किसी लड़की को बोला बेटा ब्रह्म विद्या ले लो, ससुराल में तुमको तकलीफ आएगी तो ये काम आएगी? किसी ने नहीं बताया। ब्रह्म विद्या का कोई कॉलेज नहीं है, कोई क्लास नहीं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को ऐसा गुरु मिलता है, ऐसा सत्संग मिलता है। अब तुम्हारा सिर्फ इसी बात के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक अपना समय गुरु के साथ व्यतीत करके और ये निधि हासिल करें। जो निधि हमको पैसे से नहीं मिल सकती, जो दौलत खर्च के नहीं मिल सकती है, केवल श्रद्धा से मिल सकती, केवल प्रेम से मिल सकती, और गुरु से ही मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती। दुनिया में किसी के पास चले जाओ, रिश्तेदारों में जाओ, दुनिया की बातें करें। बेटा कैसा, बेटी कैसी है, पढ़ाई कितनी की, नौकरी कितनी की, पैसा कितना है, बस उसमें मेरा की तेरा की, तेरे पास करोड़ है, लाख है, नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना है क्या? मुझे तुमसे कुछ चाहिए क्या? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी को क्या चाहिए? तो ज्ञानी तुमसे ये नहीं पूछेगा क्या करते हो, क्या कमाते हो, क्या तुम्हारा बच्चा है, क्या तुम्हारा घर है, लेकिन व्हाट आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। तुम्हारी अपने स्वरूप की पहचान तुमको आज दिन तक किसी ने नहीं दी, और तुमको भी नहीं पता था कि जीवन का लक्ष्य ये है। क्योंकि बचपन से जीवन का लक्ष्य बताया गया, खाओ, कमाओ, पहनो, मौज करो, लेकिन अंदर वाला संतुष्ट नहीं था इससे। अंदर वाले को कुछ और चाहिए। मिल भी रहा था बचपन से, क्या खाने को नहीं मिला, पहनने को नहीं मिला, घूमने को नहीं मिला, सब मिला, लेकिन अंदर वाला बेचारा खुशी नहीं, क्योंकि उसका ये मकसद नहीं, उसका ये एम नहीं है। जो प्राप्ति हमको होनी चाहिए, जो अपना अनुभव मिलना चाहिए, वो अपने में है, वो हमने ढूंढा बाहर। हमने सुख ढूंढा बाहर, हम गुलाम बन गए। हमको बाहर से मजा आया, स्त्री से मजा आया, स्त्री के गुलाम बन गए। बीड़ी से मजा आया, सिगरेट से मजा आया, उसके गुलाम बन गए।
शराब से मजा आया, हम शराब के गुलाम बन गए। सहेली से मजा आया, हम सहेली के गुलाम बन गए। दोस्त से मजा आया, दोस्त के गुलाम बन गए। धन से मजा आया, धन के गुलाम बन गए। अपने आप को हम लोगों ने बेच दिया उनके, अपना जाना ही नहीं कि हमारी संतुष्टि किसमें है। बोलता ये हाल तुमने ऐसे किया कि अगर तुम किसी व्यक्ति को देखो कि अपना चक्कू लेके अपने आप से ऐसे ऐसे करके अपना हाथ काट रहा है, तुम उसको क्या बोलोगे? पागल भी नहीं, पागल भी अपना हाथ नहीं काटेगा, मतलब उसी से भी गया बीता। और तुमने क्या किया? तुम लोगों ने भी अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर दिया माया। कुछ कहाँ दे दिया टुकड़ा, कुछ कहाँ दे दिया, कुछ कहाँ। तुम्हारा कुछ बचा है? अपने पास कुछ नहीं बचा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई अपने आप ही तुमने काट काट के दुनिया में दे दिया, अपने को बेच दिया, अपने को गुलाम बना दिया। तुम्हारा अंतःकरण स्वाधीन नहीं। उस दिन हमने बोला तुमको कि अगर तुम अपने अंदर से खुद कुंडी बंद करके ध्यान में बैठ गए तो स्वाधीन अंतःकरण। पर अगर तुमको किसी ने बाहर से बंद कर दिया है तो तुम परतंत्र हो। अब तुम क्या कहते हो? माया मेरे को नहीं छोड़ रही, मतलब माया तुमसे बलवती हो गई, ग्रस्त तुमसे बलवता हो गया जो तुमको नहीं छोड़ रहा है। दुनिया मेरे को नहीं छोड़ रही, ग्रस्त मेरे को नहीं छोड़ रहा, बच्चे मेरे को नहीं छोड़ रहे, पैसा मेरे को नहीं छोड़ रहा, दुकान मेरे को, मुझे जाना है जरूर, दुकान बुला रहा है इसको, 10 बजेंगे भागेगा, 10 बजेंगे नौकरी के पीछे भागेगा। बताओ तुम परतंत्र है कि स्वतंत्र? तुम अपने से बैठने, तुम्हारा मन कर रहा है, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है सत्संग, हम बैठे रहे, नहीं बैठ सकते। परतंत्रता है, लोकारी बुला रही, दुनियादारी बुला रही, लोग बुला रहे, जाना है। अच्छा क्यों जाना है? क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? इतना ही तो। व्हाट द पीपल से। दादा ने बोला आगे लेट देम से, जो कहते हैं कहने तो। अपने कान है तुम बंद कर लो, तुम्हारे कान है, उन पर तुम्हारा अधिकार है, तुम अपने कान बंद कर दो। जो दुनिया बोलती है बोलने दो, जो दुनिया करेगी करने दो। तुमको क्या चाहिए? आखिर तुम्हारे पास धन है, कितना धन चाहिए? कितने करोड़ चाहिए जो तुम्हारे को मन तृप्त हो जाएगा? तृप्त तो आज तक राजाओं महाराजाओं का नहीं हुआ। गुरु नानक साहब ने बोला सहस्त्र खटे लख कोट धावे, तिरपत ना आवे माया पाछे पावे। तुम परछाई के पीछे दौड़ रहे हो, तृप्ति कैसे आएगी? परछाई सो जो लावे नहीं है, उसको कैसे हाथ, उसको क्या हाथ आएगा? जो परछाई को प्यार, परछाई को दिन भर बदलती। हम पेड़ को ही रोज देखते, अभी वहां परछाई, अभी दोपहर को यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर से फिर धूप आ जाती। दिन भर परछाई बदल, परछाई के पीछे पड़ेंगे तो बदल रहे, धन के पीछे पड़ेंगे वो बदल रहा है। आज तुम्हारे पास है, कल किसके पास, परसों किसके पास। मकान आज तेरे बाप दादे का, कल तेरा, फिर बच्चों का। कहां तक रहेगा? शरीर ही नहीं अपना, वही बदल रहा है, वही बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। इसको नहीं हम रोक पा रहे, परिवर्तन को कोई रोक पा रहा है, चेंज को कोई रोक पा रहा है। और इस चेंज में अगर तुमने अपना सुख दुख पकड़ लिया तो तुम कभी सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति में चेंज है, तुम्हारे में चेंज है। या तो अपने को इस प्रकृति के साथ सामंजस्य कर लो, उसके साथ तुम अपने को ढाल लो, जो परिस्थिति आती है उसको बोलो मेरे को बहुत अच्छी है, इसमें भी मेरी रजा है, इसमें भी मेरी रजा है, ये सामंजस्य बनाओ। बाकी अगर तुम प्रकृति के नियमों से उल्टा चलेंगे तो दुखी होगे। ठंड पड़ रही है, तुम बोलो हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, उल्टा चले तुम प्रकृति से, क्या होगा? जुकाम खांसी होगा ना। और ठंड लगी, तुमने अनुकूल बना लिया अपने को, तुम खुश है। बुखार हुआ, तुमने टैबलेट खिला दी, अपने टेम्परेचर को सही कर दिया, नॉर्मल नेचुरल हो गया, छुट्टी। सामंजस्य करते हो ना सब चीज का। शरीर को भूख लगती है तो उसको भोजन देते हो, और मन को भूख लगती है तो उसको क्या देते हो? मन तो जन्मों का भूख, उसको तो कुछ नहीं दिया बेचारे को तुमने। उसको मिलना था परमात्मा से, उससे भी नहीं मिलाया तुमने, माया से मिला रहे। मीट मिस्टर सो, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मेरा दामाद है, मेरी लड़की है, मेरा लड़का, इन्हीं से मिल रहा। कोई बोलता है भगवान से मिलो, हमारे पास आता है सब भगवान है, मिलो भगवान से। महासागर में आ गए, भगवान का पता किसी ने दिया? मीट मिस्टर सुअर, सब मीट माना किसको बोलते? मीट, ये मीट है तुम्हारा शरीर, मीट से तुम भी मीट हो गया, मांस का लोथड़ा बन गया, किसी काम का नहीं, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी।
गुरु तुमको तुम्हारी वैल्यू बताता है कि तुम्हारा जीवन किसके लिए आया था, किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, सिर्फ संभाले हाफला तू अपना रूप पहचान। ये काम तो तुम और जन्मों में भी करते हैं। पशु की झुंड में भी तुमको बच्चे पैदा करने आए, उनको खिलाना आया, उनको पालना आया, उनको बड़ा करना है। अब भी यही कर रहे हैं। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी में ड्यूटी गई तुम्हारी, टाइम चला गया। बुढ़ापे में क्या मिला पूछते हैं हम लोगों से, कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं। क्यों इतना बेटा पाला पोसा लंबा किया, कुछ नहीं। अरे गुरु जी कोई उनके अनुभव से सीख। दादाजी कहते थे जो गंवा चुके उनसे सीख लो तो तुमको गंवाना नहीं पड़ेगा। तुम अपना कीमती समय नहीं गंवाओ। क्यों दुनियावी रसों में अपने को गुलाम बना रहे, क्यों माया में अपने, माया को हमारी जरूरत हो तो हमारे पास आए घुटने टेके। हम काहे के लिए माया के पीछे जाए, हम क्यों दुनिया के पीछे जाएं, दुनिया अपने आप आएगी। संतों के पास दुनिया खुद आती है ना, वो दुनिया के पास जाते हैं क्या, वो माया के पास जाते हैं क्या? माया उनके पास कदमों में गिरती आती, उनको जरूरत नहीं है तो भी आती है। माथा रगड़ के माया का वो हो गया गंजा संतों के साथ, वो उसको स्वीकार नहीं कर। दुनिया वाले चोटी पकड़ के खींचते तो जाती। उनको चाहिए माया, उनका माया के सिवाय काम नहीं चलता, हमारा भगवान के सिवाय नहीं चलता। आज जो जिसने भगवान को पा लिया, माया उसकी दासी। भले उसके पास पैसा नहीं, बढ़िया इलाज हो रहा है, बढ़िया लोग पूछ रहे हैं, बढ़िया उसको प्यार नहीं। तो संसार में कोई पूछता क्या? मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले? कोई नहीं पूछता है। आज तुम्हारे पास सच है तो उसके कारण तुम्हारी कीमत बढ़ गई। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दी है मोती। खाली पर्स की कीमत कितनी है? 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया। अंदर हीरे भरे, मूल्य बढ़ गया। गुरु ने मोती भर दिए, गुरु ने हीरे भर दिए, आनंद भर दिया, शांति भर दी। दुख का कारण बोला ढूंढो, सुख के पीछे नहीं भागो, लेकिन दुख का कारण ढूंढो और उसको निवृत्त करो। जब तक कारण नहीं निवृत्त करोगे, सुख चाहे कितने भी मिल जाएंगे, तो तुम जाके दिखाओ हमको दुनिया से एक सुखी बंदा तुमको मिलता है। राम भगवान को उसके भाई ने बोला अमेरिका में आओ, हमारे साथ रहो, हमारे साथ पैसा कमाओ, बहुत मजा है अमेरिका में, सब लोग बड़े मजे में। बोला हमारे पास तुम एक सुखी आदमी लेके अमेरिका से, अगर तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे अमेरिका में सुख है तो उधर से एक सुखी व्यक्ति को लेके हमारे पास आओ, हमको तुम्हारी पूरी अमेरिका से और कुछ नहीं चाहिए। वो बोला वो तो नहीं ला सकते, क्योंकि जब सगल सृष्टि का राजा दुखिया है तो उनके पास कहां से सुख आएगा? सुख मांगा तो दुख आगे आवे, क्योंकि जो सुख ले रहे हो उसका अंत दुख है, जो सुख है उसका अंत दुख है। आज माया का सुख चाहिए, अच्छा पहले उसके लिए कितने कष्ट सहते ये बताओ। कमाने के लिए 8-8 घंटा आदमी दे, 1-2 हजार महीने में तनख्वाह लड़कियां पाती हैं, पूरा शरीर निचोड़ के दे देती। पहले तो दुख, फिर आता है 2000 हाथ महीने के बाद, और फिर वो भी हाथ से निकलता है। आज मेरी ले गई, आज नौकर ले गया, आज बाजी वाला ले गया, दूध वाला। तेरे हाथ में क्या बचा? 100 का पत्ता, छुट्टी। इसी से सारा महीना चलाना। गई उसी समय, अभी हाथ में आई, अभी चली गई। कितनी देर के लिए रहती है तुम्हारे पास और कितना सुख दे देती। और जिनके पास चाहे करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके तिजोरियों में सड़ गए, उससे भी कोई सुख नहीं ले रहा है। तभी दादा भगवान ने ये पॉइंट खोज के निकाली, मनी इज यूजलेस, गुड सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। अगर इसको तुमने मास्टर बना के रखा है, अगर गोल ऑफ लाइफ तुमने मनी ही बना के रखी है, तो तुमको पीस ऑफ माइंड कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। दुनिया के लोगों ने मनी को मास्टर बना रखा, उसके पीछे दौड़ रहे, उसके पीछे भाग रहे, उसमें नफा होना चाहिए, उसमें घाटा नहीं होना चाहिए। नाम है दुनिया में, अगर पहले इतना पैसा था, अब कम हो गया तो नाम घट जाए नाम चूल्हे में। एक दिन तो तेरा नाम वैसे ही चल जाए, एक दिन तो नाम वैसे ही मिट जाएगा। शादी के बाद भी बोला लड़की का नाम बदल गया, तो नाम कितने दिन का? 15 साल रहा, 16 साल रहा, अब नाम दूसरा होगा, फिर ये भी चला जाए, खलास। नाम और रूप तो बदलने वाला। सच क्या है? सच को तो तुम फिर नहीं पकड़ते, झूठ के पीछे दौड़ रहे हैं, झूठ में टाइम दे रहे हैं,
झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। ये सब चबेना है, तुम कुछ चले गए तुम कुछ चले जाए। अभी काल एक हाथ घुमाएगा सबको ले जाएगा। अभी तेरे काम पूरे नहीं होंगे, लेकिन जिस वक्त काल ले जाएगा सारे काम फिनिश हो जाएगा। ऐसे तो दुनिया के धंधे कभी कम ना हो, अफसोस हम ना होंगे। जिस दिन हम नहीं होंगे तो काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए सबसे सियाना वो है जो पहले अपना काम उतार के बैठे। अब तुम ज्ञानी से पूछो तुम्हारा दुनिया में क्या काम है, बोलता है मेरे काम सब फिनिश हो चुके, मेरे को कोई काम करना ही नहीं है, मेरे लिए कोई काम शेष नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। चाहे ब्रह्म ज्ञानी से बड़े में बड़ा कार्य हो रहा है, लेकिन संसारिक कर्तव्य को उसने आग लगा। बन दे बिन गालिन के अर्पे पाण पिरिन के, बन दे बिन गाय, और सब बातों को आग लगाओ, खाली अपना जीवन भगवान को समर्पित करो। तुम्हारा काम अपने आप चलेगा। रांझल जेके राम जपिंदा तिन जा कर्म सब पाणी थींदा, इस पेच प्रिंस पाए। तुम भगवान से पेच लगा के देखो, कार्य होते हैं तुम्हारे अपने आप या नहीं होते। सब निराकार आकर के खुद करेगा। चक्रधारी एक चक्का चलाएगा, तुम्हारे काम पूरे हो जाएंगे, तुमको करने नहीं पड़ेंगे। और तुम कामों के पीछे पड़े रहोगे, तुमको जीवन भर शांति, और जीवन भर ये काम समाप्त नहीं होंगे। समझ रहे हो, इसमें से सुख मिलेगा, इसमें से सुख मिलेगा, इसमें बाकी गुरु जी ये काम हो जाए ना, निपट जाएगा। कोई नहीं निपटता, कोई नहीं। आखिरी तक ये काम जो है लगे ही रहते थे, बुढ़ापे तक। ये फर्ज है, ये धर्म है, ये ड्यूटी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है तो गया। कर्तव्य, कर्तव्य माना कर्तव्य, गया काम से। तुम कर्तव्य के पीछे पड़े। भोला बाबा ने बोला कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, सो वृक्ष कैसे हो हरा है आग जिसमें लग रे। वो वृक्ष हरा हो सकता है जिसमें नीचे तुम आग जला दो, जड़ में सूख जाएगा। वृक्ष को तो पानी चाहिए, वृक्ष को आग नहीं चाहिए। और तुम्हारी है कर्तव्य की जलती आग। बचपन से लेके तुम्हारे दिमाग में फीड कर दिया गया, तुमको ये करना है, तुम ब्राह्मण है तो तुम्हारा ये धर्म है, क्षत्रिय है तो ये धर्म है, आदमी है तो ये धर्म है, स्त्री है तो ये धर्म है। धर्म, फर्ज धर्म, फर्ज धर्म, सारी दुनिया में डूब गया सब। ये करना, ये करना, ये करना, मरना नहीं। मरना किसने याद नहीं किया। मौत तुमसे ये नहीं पूछेगी तुम्हारे पास तुम्हारे पास क्या क्या है। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुमने कभी अपना पता लिया? अपने को जाना, अपने को पहचाना? कितना बार बार खोल के बोल रहा है, तू एक दृष्टा सर्वगा, तू साक्षी, तू आसमान की तरह, तेरे में जन्म नहीं, तेरे में मृत्यु नहीं। अरे मृत्यु सामने होती है। अरे कौन मर रहा है? पांच तत्वों में मिल रहा है। किसको मृत्यु बोलते? जन्म किसको बोलते? एक गड़ा बन गया, जन्म हो गया। एक गड़ा टूट गया, मृत्यु हो गई। पांच तत्वों में मिल गए, मरण हो गया। पांच तत्व मिलके हो गए, जन्म हो गया। एक बच्चा पैदा हो गया, फिर बच्चा चला गया। तुमने उसको मेरा बना लिया, मोह पैदा कर लिया। भगवान ने विकार नहीं दिए, तुमने बनाए। तुमको भगवान ने कहीं लिख के नहीं दिया कि ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है। तुमने बोला मेरा बेटा, मेरी बेटी। सारी जिंदगी उसके नाज नखरे उठाए, सारी जिंदगी उसको पाला पोसा, अपनी उम्र गंवा दी। वो बेटा तुम्हारी खोई हुई आयु तुमको दिला सकेगा? जिस बेटे को तुमने पूरी आयु दी, जिस समाज को तुमने आयु दी, वो तुम्हें आयु दे सकेगा? नहीं दे। और अगर भगवान को आयु दे दोगे तो मरोगे ही नहीं। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। बुढ़ापा नहीं है, मौत नहीं है। ज्ञानी के लिए बोलो तुम बुढ़ा, बोलेगा गुरुमुख कभी बुढ़े ना। आत्मा थोड़ी बुद्धि है, उसके विचार हमेशा बुलंद है, उसके विचार कभी बूढ़े नहीं। कभी भी उसके साथ बैठो, हमेशा फ्री और फ्रेश, अच्छी बात बताएगा। एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर शार्प, एवर ग्रीन। और दुनिया वाले दिमाग भी पारू था, बातें भी वही, जगत की, व्यवहार की, तेरे की, मेरे की, ये मिला, ये न मिला, ये दिया, ये न दिया, ऐसा हुआ, ऐसा न हुआ। क्या करना, क्या पदार्थों को क्या करना, क्या देखना? छाद सी छाके विष्णु सृजनहार, क्या देख के क्या देख?
क्या देखते, एक दिन तो ये सब दृश्य कर, और जो दृश्य कल देखा वो आज नहीं। दृश्य भी तो रोज बदल रहा है, आयु भी घट रही है, दृश्य भी बदल रहा है। जो दृश्य मिनट मिनट में चेंज हो रहा है, उसमें से मजा लेने की कोशिश। बात समझो, बहुत बड़ा तुम्हारा ओहदा है और मन में शांति नहीं, तुम्हारा ओहदा किसका? तुम्हारे पास करोड़ों रुपए और शांति नहीं, करोड़ रुपया किसका? तुम्हारा बहुत अच्छा परिवार है, बड़े संपन्न परिवार से, लेकिन मन में शांति नहीं, क्या फायदा? बहुत साड़ियां हैं तुम्हारे पास पहनने पर शांति नहीं, क्या करोगे साड़ियां पहन? बहुत सारे गहने लाद लो, शांति नहीं अंदर। शांति कहाँ है ये तो देखो। शांति है तेरे पास अचाह होने में। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का चाह। जिस वक्त अशांत हो अपने अंदर एक थर्मामीटर डालो जांचने का, क्यों हुआ, क्या चाहिए, क्या सोचा, या पास्ट या फ्यूचर। दो चिंताएं मनुष्य के पास है, या पास्ट की या फ्यूचर। गुरु ने बोला लिव इन द प्रेजेंट। आज क्या दुख है, आज खा रहे हो खाना, हाँ आज खा रहे। इतनी जिंदगी खाया, हाँ खाया, कल खाओगे, खाएंगे, फिर क्या चिंता, काहे चिंता है? चिंता ताकि कीजिए जो न होनी हो, ये मार्ग संसार में नानक फिर नहीं को। कौन सी चिंता करें? आए मालिक करे, बाकी तो आहे सब फना। फिक्र करूं कह जो करो, बोलता किसका फिक्र करे, सब तो फना होने वाला है। अपने आप ही मृत्यु की तरफ जा रहे हैं सब शरीर। तुम्हारे वालों के कितनों के चले गए, कितनों